राजनीति में साम दाम दंड भेद इसका खूब इस्तेमाल होता है और जीतने के लिए कोई भी उम्मीदवार हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है और फिर चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। हरियाणा के विधानसभा चुनाव अब अंतिम दौर में है। बस मतदान का इंतजार और उसके बाद 8 अक्टूबर को यह साफ हो जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे हरियाणा के विधानसभा चुनाव और राम रहीम यानी कि डेरे को लेकर। हरियाणा के विधानसभा चुनाव और डेरे का क्या कुछ तालमेल है, क्या कुछ गठजोड़ है और डेरा और राम रहीम इस विधानसभा चुनाव में किस तरह का फेरबदल या किस तरह से एक बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। अब सवाल यह है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्या राम रहीम का सियासी गेम शुरू हो गया है। आपको पता ही होगा कि जब से राम रहीम को गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर बलात्कार से लेकर हत्या का मामला था जिसमें दोषी पाए गए थे और अभी तक 11 बार ये पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। शायद देश में ये पहले ऐसे सजायाफ्ता कैदी हैं जिन्हें जब ये चाहते हैं तब जेल से बाहर खुला छोड़ दिया जाता है, यानी कि एक के बाद एक इनको आसानी से पैरोल मिल जाती है और इसको लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर बीजेपी सरकार भी रहती है। और एक बार फिर से ठीक चुनाव के बीचों बीच या यूं कहें कि मतदान से चंद रोज पहले राम रहीम को एक बार फिर से 20 दिन की पैरोल मिल गई है और पैरोल पर अब बाबा राम रहीम बाहर है। और ऐसे में विधानसभा चुनाव में किस तरह से वो असर डाल सकते हैं, आज इसी पर बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इतने बड़े संगीन अपराध में जो व्यक्ति सजा काट रहा है उसे इतनी जल्दी पैरोल या फरलो क्यों मिल रही है या क्यों मिल जाती है। अब इसके पीछे कई टेक्निकल रीजन बता दिए जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा उन आम कैदियों के साथ भी होता है जिन्हें भी इस तरह से पैरोल मिलनी चाहिए? क्या उन्हें पैरोल मिल पाती है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। खैर, इस पर किसी दिन और डिटेल में बात करेंगे। आज हरियाणा की सियासत, हरियाणा के विधानसभा चुनाव और उसमें डेरा और राम रहीम का रोल क्या रहने वाला, इस पर बात करेंगे। तो अब जो गेम है क्या वो शुरू हो गया है? क्योंकि जो नाम चर्चा है वो की गई थी, नाम चर्चा में बकायदा डेरा प्रमुख राम रहीम अपने तमाम डेरा प्रेमियों के साथ बातचीत होती है और एक जो संदेश है वो यहां पर पहुंचाया जाता है। खैर, जो पैरोल दी गई है उसमें कई शर्तें कोर्ट की तरफ से रखी गई है, जिसमें चुनाव में किसी भी तरह का प्रचार नहीं कर सकते, किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं कर सकते और भी कई तरह की यहां पर पाबंदी रखी गई है। लेकिन ये पाबंदियां कितनी असरदार होती है या कितनी फॉलो की जाती है, ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन अगर हम बात करें हरियाणा में 90 विधानसभा सीट में 35 ऐसी सीटें हैं जहां पर डेरा का सीधा प्रभाव है, यानी कि डेरा इन सीटों पर बड़ा उलटफेर करने में सक्षम है। और 2014 के विधानसभा चुनाव आपको याद होंगे, तब बीजेपी ने राम रहीम का ही सहारा लिया था और ऐसी बहुत सारी सीटें थी जहां पर बीजेपी पिछड़ रही थी। लेकिन जैसे ही डेरा का समर्थन बीजेपी को मिला, इन सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर पहले नंबर पर आ गई थी, यानी कि 2014 के विधानसभा चुनाव जिताने में राम रहीम और डेरे का खासा रोल रहा था। और बीच बीच में हरियाणा में जब भी चुनाव रहे हैं, डेरे का अक्सर बीजेपी ने इस्तेमाल किया है या उससे फायदा लिया है। इस तरह के भी आरोप बीजेपी पर लगते रहे और एक बार फिर से हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस तरह की चीजें शुरू हो गई है और सियासी खेल जो है डेरा और डेरा प्रमुख का भी शुरू हो गया। लेकिन इन 35 सीटों पर जो सीधा प्रभाव है डेरा का, ये इस 2024 के विधानसभा पर अच्छा खासा असर डाल सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या डेरा प्रमुख बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए अपने डेरा प्रेमियों तक संदेश पहुंचाएंगे? क्या वो चाहेंगे कि बीजेपी इस बार फिर से चुनाव जीतकर हरियाणा में सत्ता में वापसी करे? तो ये भी अपने आप में एक सवाल है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा ऐसी करीब 1.5 दर्जन सीटें हैं हरियाणा की 90 विधानसभाओं में से जहां पर डेरा की अगर बात की जाए तो डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है डेरा यहां पर। तो ये 1.5 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां अगर कांटे का मुकाबला फंसता है,
कांग्रेस और बीजेपी के बीच या किसी दूसरे दल या निर्दलीय कैंडिडेट के बीच, तो इन सीटों पर डिसाइडिंग फैक्टर साबित होगा ये जो डेरा प्रेमी हैं वो। और डेरा प्रेमियों के बारे में सीधा सीधा है, जहां पर डेरा प्रमुख यानी कि राम रहीम उन्हें इशारा कर देंगे वो बिल्कुल नहीं हिलने वाले हैं, वो वहीं पर जाएंगे। यानी कि अगर डेरा की तरफ से तमाम डेरा प्रेमियों को यह संदेश दे दिया गया कि उन्हें बीजेपी को सपोर्ट करना है, तो आप समझिए कि कोई भी कयामत आ जाए वो हर हाल में बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस सब के बीच ऐसी चर्चाएं भी है कि डेरा पार्टी को नहीं बल्कि इंडिविजुअल कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है। और इसका एक उदाहरण फतेहाबाद से जो विधायक है बीजेपी के दूड़ाराम, उनको डेरा प्रेमियों ने जाकर अपना समर्थन दिया है और कुलदीप बिश्नोई से उनकी एक लंबी बातचीत भी हुई और कुलदीप बिश्नोई की मौजूदगी में ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन भी कर लिया है। तो यहां से संकेत और इशारा साफ है कि डेरा और डेरा प्रेमी जो है वो अब 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।